निम्न को अवरोही क्रम में सजाएं। क्यूबिक रूट 4, कॉमा रूट 2, कॉमा सिक्स रूट 3, कॉमा फोर्थ रूट 5। हेलो डियर्स, डिस्कस कर रहे हैं एप्टीट्यूड। टॉपिक है पावर इंडिसेस एंड सर्ट्स, घात, घातांक एवं करनी। प्रश्न को एसएससी सीजीएल टायर 1 में पूछा गया है। एसएससी सीजीएल टायर 1 2014 का प्रश्न। बताना है कि इसमें से सबसे बड़ा से छोटा कौन है, यानी कि अवरोही क्रम जो बोल रहा है। अवरोही मींस क्या होता है? बड़ा से छोटा, जिसको कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर और कहते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर, है ना। अवरोही क्या होता है, अगर नहीं आ रहा है तो समझ लो। अवरोही जो होता है वो बड़ा से छोटा होता है। अवरोही ये क्या होता है? बड़ा से छोटा, पहले बड़ा, फिर इससे छोटा, फिर इससे छोटा, फिर इससे छोटा, इस टाइप से। इसको कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर, जो भी समझो, है ना। तो हमें उसी क्रम में हमको दिखाना है कि इसमें से कौन सा सही है चारों ऑप्शन में से। क्लियर? अब उसके लिए हमें चारों का वैल्यू चाहिए कि सबसे बड़ा कौन है, उससे छोटा कौन है, उससे छोटा कौन है, उससे छोटा कौन है। क्लियर? तो वैल्यू निकालते हैं। देखो क्या दिया है, क्यूबिक रूट 4 दिया है। चलो यहां लिख लेते हैं, क्यूबिक रूट 4 ना। तो अच्छा चलो एक बार लिखो, क्यूबिक रूट 4 बराबर। अब क्यूबिक रूट 4 क्या होता है? रूट का वैल्यू क्या होता है? रूट का वैल्यू होता है, अगर रूट एक्स लिखा हो तो इसका वैल्यू होता है एक्स का पावर 1/2, है ना। यहां क्यूबिक लगा दिया है रूट के पहले, तो पावर 1/3 हो जाएगा बस। सो 4 का पावर 1/3 ये होगा। क्यूबिक रूट 4 है तो 4 का पावर 1/3। यहां देखो रूट 2 दिया हुआ है, तो रूट का वैल्यू क्या होता है? पावर 1/2। ये 2 का पावर 1/2। क्लियर? सिक्स रूट 3 है तो सिक्स रूट 3, तो ये 3 का पावर कितना होगा? 1/6। क्लियर? 3 का पावर 1/6। उसी तरह अगला वाला फोर्थ रूट 5 है। फोर्थ रूट 5, तो इसका वैल्यू कितना होगा? 5 का पावर 1/4। क्लियर हो रहा है? अब देखो इसमें से जानेंगे कौन की कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो इसमें इसके लिए सबसे पहले जो पावर का है ना, पावर के डिनोमिनेटर का, डिनोमिनेटर यानी कि हर, जैसे 1/3 है तो ऊपर वाला क्या हो गया? अंश, नीचे वाला हर, ऊपर नोमिनेटर नीचे डिनोमिनेटर। तो इसमें से सबका डिनोमिनेटर का हम एलसीएम कर लेंगे। पहले डिनोमिनेटर का एलसीएम करते हैं, हर का एलसीएम। तो क्या हो रहा है देखो, इधर रफ में कर रहे हैं, रफली इधर देखो नीचे तरफ। तो क्या दिया है? 3 पहला का डिनोमिनेटर 3, दूसरा वाला 2, तीसरा वाला 6, फिर 4। इसका एलसीएम कर लो तो 2 से जाएगा, 3 2 के 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। अब 3 से जाएगा, 3 1 1 2 ना, 1 1 2, कितना हो गया? 2 तिया 6 दूनी 12, यानी कि एलसीएम जो आया है वो कितना आया? 12 आया। अब ये 12 जो आया है तो सबके पावर में 12 से गुना कर दो, सबके पावर में 12 से गुना। 4 का पावर ये क्या होगा? 4 का पावर 1/3 गुने 12, ये होगा 2 का पावर 1/2 गुने 12, ये 3 का पावर 1/6 गुने 12, ये 4 का पावर 5 है ना, 5 है तो 5 का पावर 1/4 गुने 12। अब इसको देखो कितना वैल्यू आ रहा है, तो ये कटेगा, 3 चौके 12, कितना आया? 4 का पावर 4 आया। दिख रहा है क्लियर? अरे नहीं दिख रहा है, लो 4 का पावर 4, ये 2 का पावर 6, ये 6 दूनी 12, 3 का पावर 2, और ये 4 तिया 12, 5 का पावर 3। सही कर रहे हैं ना? देख लो एक बार, 3 चौके 12, 4 का पावर 4, 2 छक 12, 2 का पावर 6, और इधर 6 दूनी 12, 3 का पावर 2, 4 तिया 12, 4 का जाने 5 का पावर 3। अब इसका वैल्यू निकाल सकते हो, कितना होगा? 4 का पावर 4, यानी कि 4 को गुना करो ना। 4 का पावर 4 मीन्स 4 को गुना करना है। अगर ये नहीं आ रहा है तो नोट कर लो, 4 का पावर 4 बराबर 4 को गुना करना है।
4 चौको 16, इधर 4 चौक 16, 16 गुने 16 करके देखो, 16 छक 96 और इधर एगो 16 हो गया, मे भी 256 हो सकता है। 9 चौक 15, 15 1 1 2, हाँ 256, 256 इसका वैल्यू कितना हो गया 256। ठीक है, उसके बाद 2 का पावर 6, तो 6 को 2 कर लो, 6 को 2, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64। फिर से एक बार देख लो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, 64 यानी कि ये हो गया 64। ये 3 का पावर 2 है, 2 को 3 को गुना करेंगे, 3 तिया 9, और ये 5 का पावर 3 है, 5 पचे 25 और 25 पचे 125। अब ये चारों में से निकाल सकते हो कि सबसे बड़ा कौन है। सबसे बड़ा कौन हो गया 256। हमको बड़ा से छोटा लेना, और वही में बड़ा से छोटा लिख चुके हैं ऊपर देखो, तो सबसे बड़ा 256, उसके बाद 125, उसके बाद 64, उसके बाद 9। आपको सॉल्व जब करोगे आप, तो इतना आपको लिखना नहीं है ये सब जो, ठीक है, ये सब आप मन में ही कैलकुलेट कर सकते हो। हम कॉन्सेप्ट के लिए ये पूरा हम हर एक स्टेप को लिखकर बताए कि ये ऐसे जाना है ना, ये सॉल्यूशन का प्रक्रिया है। इसको आप इसको जितना शॉर्ट करके बना सकते हो, ये तरीका है, ये प्रोसेस है, ठीक है, हम जो बता रहे हैं। उसके बाद आप ये लिखना जरूरी नहीं, आप डायरेक्ट देखो ना 256 किसका है, क्यूबिक रूट 4 का है, तो सबसे बड़ा वो हो गया। तो वही हम देखो 256 किसका है, क्यूबिक रूट 4 का, तो क्यूबिक रूट 4 ये सबसे बड़ा हो गया। उसके बाद 125 है, फोर्थ रूट 5, उसके बाद 64 है, रूट 2, उसके बाद 9 है, 6 रूट 3। अब देखो ये वाला ऑप्शन किसको मिल रहा है, आंसर यही हो गया। ये ऑप्शन किससे मिल रहा है, मिलाओ चारों से। पहला वाला क्यूबिक रूट 4, फोर्थ रूट 5, 2 6 रूट 3, ऑप्शन ए वाला ही मिल रहा है, ये करेक्ट होगा, है ना। तो बाकी सब नहीं मिलना चाहिए। देखो क्यूबिक रूट 4, यहाँ क्या है फोर्थ रूट 5, ये नहीं है, ठीक है, ये नहीं मिलेगा। ये देखो रूट 2 है, इसमें नहीं मिलेगा। 6 रूट 3 ये नहीं मिलेगा, तो तीनों। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए वाला, है ना। सबसे बड़ा क्यूबिक रूट 4, फिर फोर्थ रूट 5, फिर रूट 2, फिर 6 रूट 3। तो इसमें किए क्या, सबसे पहले रूट को हम पावर में कन्वर्ट कर लिए, है ना, पावर में कन्वर्ट कर लिए। उसके बाद पावर में जितना का डिनोमिनेटर है हर, उसका एलसीएम ले लेना है, और एलसीएम जो आ रहा है, एलसीएम देखो यहाँ 12 आया है। अब इस 12 को हर एक की पावर के साथ गुना कर देना है। गुना कर दिए, ये पावर क्लियर कर दिया। जो फ्रैक्शन में पावर था वो क्या है, देखो पूर्ण संख्या के रूप में आ गया, मतलब प्राकृतिक संख्या के रूप में आ गया, जो 4 है ना, जिसको कहते हैं फ्रैक्शन छोड़ के हटा के क्या बोलते हैं उसको, प्राकृतिक। जैसे 1 2 3 4 इस फॉर्म में आ गया ना। तो उसके बाद यहां से आगे, उसके बाद ये तो डायरेक्ट आप कर सकते हो, इसमें समझना क्या है, उसके बाद क्या समझा है, ये तो डायरेक्ट आप सॉल्व कर सकते हो। 4 का पावर 4, 2 का पावर 6, 3 का पावर 2, 5 का पावर। अगर ये भी नहीं आ रहा है, फिर देखो ये रहा, है ना, सॉल्व किए तो ये वैल्यू क्लियर हो गया। अब ये बता कर सकते हो कि कौन वाला सबसे बड़ा है, कौन वाला सबसे छोटा है। तो बड़ा से छोटा हम एक बार लिख के दिखा दिए। अब पहचानो 256 किसका है, तो 3 क्यूबिक रूट 4 का, यहाँ क्यूबिक रूट 4 है। इसे इसको क्या बड़ा से छोटा लिखना है, बड़ा से छोटा हम इसको लिख दिए। आंसर ए वाला करेक्ट हो गया। क्लियर। तो ये था टॉपिक।